पेज नेविगेशन के बाद एक और जो बहुत यूज़फुल चीज़ होती है जो ऑलमोस्ट ऑलवेज मेरे हर डैशबोर्ड पे होती है, वो ये होती है कि जब आप किसी भी यूज़र के साथ अपना डैशबोर्ड शेयर कर रहे हैं, तो क्योंकि डैशबोर्ड तो आपने बनाया हुआ है और उसको पता नहीं है कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ से पिक कर सकता है और किस तरह वो इन्फॉर्मेशन जो है उसको कौन सी रेलेवेंट फिल्टर्स वो यूज़ करेगा तो उसके पास वो इन्फॉर्मेशन आएगी, और कौन सी चीज़ को वो क्लिक करेगा तो उसको कौन सा केपीआई नज़र आएगा। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम एक हेल्प आइकन जो है ना वो करते हैं, ऐड करते हैं। सो उसके लिए हम ये करेंगे कि मैं वापस अगर अपनी रिपोर्ट में जाऊँ, यहाँ पे मैंने एक चीज़ क्रिएट की हुई है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो, बेसिकली ये इट्स सॉर्ट ऑफ अ हेल्प आइकन कि अगर मैं डैशबोर्ड किसी यूजर ऐसे यूजर को दे रही हूँ जिस को भी बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो उस डैशबोर्ड को किस तरह नेविगेट कर सकता है। सो बेसिकली इसका पर्पस ये होता है कि वो उसको नेविगेशन पर्पसेस में आसानी दे, उसको पता चले कि यार उसने क्या चीज़ कहाँ से पिक करनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आऊँ क्यों और अभी मैं डेवलपमेंट में उसमें हूँ, तो कंट्रोल प्लस क्लिक अगर मैं करूँ तो ये मुझे एक छोटा सा ना उसने बॉक्स ओपन कर दिया। उसने मुझे बता दिया कि जी अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस मेन नेविगेशन पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे अगर आप इन सर्कल्स के ऊपर होवर करेंगे तो आप लोगों को जो है ना वो बेसिकली डिटेल्स जो होंगी, लाइक टूल टिप जिस तरह हमने प्रीवियसली देखा था। यहाँ पे भी चार्ट के अंदर मैंने ड्रिल डाउन ऑप्शंस को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, तो इन केस इफ़ यू वांट टू लाइक ड्रिल डाउन के स्पेसिफिक उसमें क्या है तो आप वो ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने उनको बताया कि ये बेस बुक मार्क्ड हैं या बटन्स हैं, जिससे आपने अगर एक्सीडेंट्स वालों की इन्फॉर्मेशन देनी है तो यहाँ से मिलेगी, इंजर्ड की देखनी है तो यहाँ से मिलेगी, और अगर इन केस समवन कोई मतलब किल्ड की देखनी है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। और इन केस यू वांट टू लाइक एग्जिट दिस, तो आप यहाँ कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वो आपका उस ऑप्शन को जो है ना वो एग्जिट आपको कर देगा। तो ये अब हम देखेंगे कि ये वाला हम इस तरह का हेल्प आइकन किस तरह बना सकते हैं अपने डैशबोर्ड में। इसको करते हैं मूव इधर, और हम इससे बनाते हैं अपना हेल्प आइकन। इसमें हमारे पास अभी ऐसा कोई फिल्टर है नहीं, लेकिन लेट्स सी। बिल्कुल बहुत आसान सा इसका एक तरीका है। तो उसको जो है ना वो किया हुआ बेसिकली मैंने ये है कि मैं इधर आऊंगी शेप में। शेप में आने के बाद सॉरी बटन्स में भी जा सकते हैं, शेप में भी जा सकते हैं, अगेन इट्स टोटली योर कॉल। इसको ना मैं बड़ा सा कर लूंगी, बड़ा सा इतना कर लूंगी कि वो बिल्कुल उस पर कवर भी ना हो, और इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फिल ये ऑप्शन यहाँ पे आती है हमारे पास, फिल। उसने भी इसको हल्का सा कर दिया है। इसको फर्दर अगर हम थोड़ा सा करें कि पीछे वाली इंफॉर्मेशन हमें थोड़ी बहुत नजर आए, मे बी 50%। इसको ये एक छोटी सी हम विंडो बना लेंगे। यहाँ पे भी हम एक हेल्प आइकन भी डिफाइन कर देंगे, क्वेश्चन मार्क या इस इंफॉर्मेशन आइकन एक होता है यहाँ पे हमारे पास, वो भी आ रहा होता है। सो ये क्वेश्चन मार्क है, इनमें से कोई सा भी आइकन पिक कर लेंगे। क्योंकि कस्टम आइकन आपने ऐड करना है तो उसके लिए एक वेबसाइट है, वो भी मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। शायद मैंने शेयर की भी की थी फ्लाइट आइकन के नाम से, तो आप वहाँ से कोई कस्टम आइकन भी पिक कर सकते हैं फॉर इंफॉर्मेशन पर्पजेज। अब मैंने यूज़र को ये बताना है कि जी ये कार्ड्स हैं, ये मेन कार्ड्स की इंफॉर्मेशन है, ये हमारे पास बेसिकली स्लाइसर है, और आप इस स्लाइसर को सिलेक्ट करके अपनी रेलिवेंट जो डोमेन है उसमें जंप कर सकते हैं। सो इसके ऊपर मैं ये करूँगी कि मैं एक छोटा सा और बटन क्रिएट करूँगी। ठीक है, और इसमें मैं टेक्स्ट ऐड कर दूंगी। यूज दीज फिल्टर्स में बी टू व्यू चेंज व्यू I think it's if I'm not wrong it's department, to change डिपार्टमेंट। ठीक है, ये हमारे पास एक आ गया। इसको थोड़ा रीजनेबल कर लेते हैं ताकि ये नज़र भी आए, बोल्ड कर देते हैं, और इसका में भी लिटिल डार्क बैकग्राउंड। अच्छा जी,
यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को, अब आप लोग कह रहे होंगे कि इसकी शेप ही नहीं चेंज हो रही, तो यहाँ से आप जो है ना इसकी बेसिकली शेप भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो शेप यूज़ की हुई थी वो डिफरेंट थी, यहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट शेप्स आ रही हैं। सो अभी वी आर जस्ट गोइंग विद द डिफ़ॉल्ट जो कि अभी रेक्टेंगल है, लेकिन यहाँ से आप आके कोई भी रेलिवेंट शेप और उसकी पे डिफरेंट एडजस्टमेंट्स और अलाइनमेंट्स को पिक कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं स्पीच बबल करूँ और मैं इसको यहाँ पिक करूँ, तो ये उसको बेसिकली इस तरह थोड़ा सा कर देगा, हाईलाइट कर देगा, और इसके पीछे बैकग्राउंड उसने ऐड कर दिया। सो बैकग्राउंड जो है वो आप रिमूव कर देते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। अगेन सिंपल इसका जो टेल की, ये जो बेसिकली इसकी टेल है, इसकी जो भी आपने अलाइनमेंट करनी है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, वेदर यू वांट दिस टू बी ऑन द बॉटम लेफ्ट, राइट लेफ्ट, और इस तरह की जो भी आप ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो उसको उस हिसाब से अलाइन कर देगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे और सिंपल हम उसको जो है ना बता देंगे कि जी अगर आप ये रेलिवेंट फिल्टर्स को यूज़ करेंगे तो वो लेट्स ट्राई टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, यस। अब यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर हो गया। टेक्स्ट के लिए ये है कि आप उसकी थोड़ी सी पैडिंग वगैरह ऊपर नीचे अगर करें तो उसका टेक्स्ट थोड़ा सा सही हो जाएगा। 25 अगर मैं करूँ तो वो 45, ठीक है। और इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि वो इसके अंदर अकोमोडेट हो जाए। और यहाँ से फिर हम उसको इस तरह हाईलाइट कर सकते हैं कि जी ये सेलेक्ट रेलिवेंट फिल्टर्स है, यहाँ से आप अपने रेलिवेंट फिल्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक हेल्पर आइकन हो जाएगा हमारा। इसका बैकग्राउंड भी ऐड हो जाता है। अगेन बैकग्राउंड जो है वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इसको वाइट कर देते हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म कर देते हैं तो ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। इसी तरह हम एक और क्रिएट कर लेते हैं कोई सा भी। इसका हम इसकी शेप चेंज कर देते हैं, रेक्टेंगल ही करते हैं। और इसकी जो यहाँ पे फॉन्ट है वो है क्लिक एनीवेयर टू एग्जिट दिस व्यू में भी, ठीक है। एंड अगेन इसकी चेंज कर देते हैं, 4th है आई बिलीव, सो दैट इट्स सेंटर अलाइन। यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो वो आपका एग्जिट हो जाएगा।